अब देखो आज का जो टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? ओके बोर्ड क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मींस व्हाट। अगर आपके पास, इससे पहले हमने क्या देखा, स्केलर्स देखा, वेक्टर्स देखा। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या रहेगा, मींस अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ओके, और वो दो वेक्टर्स अगर आपका ट्रायंगल के दो साइड्स अगर आपके शोन कर रहे हैं, ओके, तो दे आर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो अब उनका, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, इसका हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, देन इसका फिगर राइट करेंगे, देन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला राइट करेंगे। Okay, so that write down the for statement. Okay, if two vectors, if two vectors, if two vectors of same quantity if two vectors of same quantity are represents the two sides of a triangle, two sides of triangle represents two sides of a triangle, two sides of triangle, then their resultant will be will be shown by the resultant vector will be shown by the third side of that triangle, third side of that triangle, third side of that triangle. Okay, this is the statement of triangle law of vector addition. Okay, तो देखो क्या कहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट विल बी द शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, मींस व्हाट, अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हैं और वो दो वेक्टर्स अगर आपके ट्रायंगल के दो साइड शो कर रहे हैं, तब उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसी ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा। ओके, नाउ इसका हम एग्जांपल देखेंगे विथ फिगर। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स है, दिस वाज a बार वेक्टर, दिस वाज b बार वेक्टर। ओके, लेट अस वी हैव टू वेक्टर्स a1 a बार एंड b बार। ओके, अब देखो इनका जो
रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, मींस ये दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, टू साइड शो कर रहे हैं ट्रायंगल की, ओके। तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड क्या रहेगा इस ट्रायंगल का, इस तरीके से रहेगा वो सी बार, ओके। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन का फिगर। अब देखो इसे अगर हम मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो ए बार प्लस बी बार क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, सी बार, ओके। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, सी बार रहेगा। देन नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले इनके जो प्रॉपर्टीज दिए गए, ओके, वो प्रॉपर्टीज क्या दिए गए, फर्स्ट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके। अब देखो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव मींस क्या रहेगा, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो इस लॉ को, देन से एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन होकर बोल दो ना। डन सर। ओके तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मींस व्हाट, एक किसके रिलेटेड है, ट्रायंगल के रिलेटेड है, ओके। तो देखो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वही प्रॉपर्टीज इस लॉ को अप्लाई होगी, ओके। अब देखो ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ओके। तो ये सारे टाइप्स है ट्रायंगल के, इनमें से कोई भी ट्रायंगल आपको हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी यूज किया जा सकता है। तो आपको देखना है अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ओके, मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब आपको यहाँ पर थीटा कितना रहेगा, जब आपको आगे चलकर नियमों को सॉल्व करने होंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो दो वेक्टर्स के बीच में क्या है, फॉर एग्जांपल दिस वाज ए बार, दिस वाज बी बार, this was C bar means this was resultant vector, okay, this was what, resultant vector, okay। तो दो एंगल के बीच में का क्या रहेगा, एंगल 90 डिग्री रहेगा। सेम अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या रहता है, थीटा 60 डिग्री रहता है, कोई भी एंगल ले लो आप 60 डिग्री रहता है। तो ये जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैसे ये सारे प्रॉपर्टीज मैं आपको राइट कर दूंगा जब नियमों को स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मूलेज के अंदर, सारे ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज मैं आपको राइट कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बहुत सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर या फिर 11 के एग्जाम्स के अंदर, एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तब क्या करेगा, हेडिंग दोगे, नीचे उसका स्टेटमेंट राइट करो, फिगर राइट करो एंड ये फॉर्मूला राइट करके उसे बॉक्स में डाल दो, ओके। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना ही अगर आपने राइट किया तो भी सफिशिएंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए, ओके। देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ओके। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर ही डिपेंड है, ओके।
कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो ये भी बहुत सिंपल लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया होगा तो आपको कम्यूटेटिव लॉ भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ओके तो देखो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपके कोई फिगर दी है, इस टाइप की पैरेललोग्राम की कोई फिगर दी है आपको, ओके। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इफ, अब देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम यूज किया गया है, बट अगर हम पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मीन्स अगर ऊपर के पोर्शन को अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, आपको जो नीचे का पोर्शन क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल ही दिखाई देगा। मीन्स पैरेललोग्राम फॉर्म्स टू ट्रायंगल और मे बी फोर ट्रायंगल, अगर एक भी डायगोनल हम फॉर्म करते तो। देखो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बार प्लस पी बार। मीन्स अगर आपने पी बार प्लस क्यू बार किया या फिर क्यू बार प्लस पी बार किया तो दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, दोनों का आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू आर बार आएगा, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, पी बार प्लस क्यू बार करो या फिर क्यू बार प्लस पी बार करो, इज इक्वल टू आर बार ही आने वाला है आपका आंसर। ओके, दिस वाज अबाउट कम्यूटेटिव लॉ। देन नेक्स्ट सेकंड वन है एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब देखो एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या कहा है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर जो फिगर यूज किया जाता है वो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ओके अभी देखो कंपैरेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करनी है, जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फिलहाल आप सिर्फ फिगर्स एंड इनके फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो। ओके, अब देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ ए बार बी बार एंड सी बार दीज आर द थ्री वेक्टर्स। ओके, अब देखो इससे पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ दो वेक्टर के लिए एडिशन करवा देखा था, बट इसके अंदर क्या दिया आपको, थ्री वेक्टर्स दिया है। ओके, अब इन थ्री वेक्टर्स के एडिशन के लिए कौन सा लॉ यूज किया जाएगा वो हमें देखना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर आपको इस फिगर के अंदर आपको थ्री वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दिस वाज ए बार बी बार एंड सी बार, और इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, आर बार है। ओके, तो अब देखो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू व्हाट, आर बार रहेगा, या फिर ए बार प्लस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू आर बार। मिस इन दोनों का आंसर आर बार ही आने वाला है। मिस इसका मतलब क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार। ये होगा आपका एसोसिएटिव लॉ। ओके, समझ रहे हो बात को, एक बार इन दोनों को नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नेक्स्ट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। ओके, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ एक बार नोट डाउन कर लो, आप सीबी से नोट डाउन कर लो, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किसी किस तरीके से यूज करना है। ओके,
राइटर कंप्लीट होने के बाद बोल लो। हुआ क्या राइटर कंप्लीट? डन सर। ओके जस्ट अ सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर्स एडिशन। ओके देखो जैसे कि इसके नाम के अंदर ही आपको पता चलता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, से जो लॉ है वो लॉ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट एंड फिगर राइट करेंगे, देन नेक्स्ट इसे एक्सप्लेन करेंगे एंड देन नेक्स्ट इसका एक स्मॉल डेरिवेशन और डेरिवेशन भी हम देख लेंगे। ओके नाउ राइट डाउन द डेरिवेशंस, sorry, write down the statement. Okay, if two vectors of the same type, if two vectors of the same type, if two vectors of same type originating from same point are represented in the magnitude and direction of two adjacent sides of parallelogram, ओके अगर आपके पास दो साइड दिए है जो कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स है और वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो कर रहे हैं पैरेललोग्राम का, तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर is in the magnitude and direction of diagonal of that parallelogram. Diagonal of that parallelogram.
ओके, ये इसका स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट इसका फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, this was the figure and this was the statement of law of parallelogram of vector addition. Okay, इसका सिर्फ आपको स्टेटमेंट और फिगर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो एक बार स्टेटमेंट एंड फिगर राइट करो, देन नेक्स्ट उसके बाद इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन नेक्स्ट हम डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे इसका। ओके, राइट अप होने के बाद बोल देना। ओके, इज इट डन? हुआ है क्या? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखो क्या कहता है स्टेटमेंट। If two vectors of same type originating from the same point are represented in the magnitude and direction of two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector is in the magnitude and direction of the diagonal of that parallelogram. Okay, मीन्स देखो अगर आपके पास दो साइड्स आपको दिए हैं पैरेललोग्राम के, ओके, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देखो वेक्टर p बार एंड q बार, ओके, दोनों क्या है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट है। अगर ये दोनों आपको दिए तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा, वो जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जो कि आपको यहाँ पर इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट है। ओके, अब इस पैरेललोग्राम के लॉ में आपको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड देन नेक्स्ट उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, आपका जो पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम को हमने क्या किया है, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है, ऑन पॉइंट OA। ओके, OA को हमने एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट D तक। ओके, तो एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है टू फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर बार। ओके, आर बार का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, जिसके लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन हमने इस फिगर के अंदर किया है। ओके, मॉडिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट अब देखो आपको आर बार के लिए वैल्यू निकालनी है। ओके, आर बार रिजल्टेंट वेक्टर आर बार के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, ऐसा पॉइंट है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जेई नीट या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस फिगर के अंदर आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही है उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, सीडी को एज अ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन OA। ओके, OA को हमने एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट E तक। ओके, तो देखो OA is extended
इज एक्सटेंड्स अप टू डी पॉइंट। ओके, ओए को हमने क्या किया, डी पॉइंट तक हमने एक्सटेंड किया है। देन नेक्स्ट फ्रॉम CD परपेंडिकुलर ऑन OD। ओके, CD को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है OD के ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर OA इज इक्वल टू BC। ओके, OA इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू व्हाट, P बार। मींस देखो OA एंड OC ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहते हैं, एक दूसरे को इक्वल रहते हैं। ओके, जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे को इक्वल रहते हैं। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या राइट किया, OA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू व्हाट, P बार। देन नेक्स्ट देखो OB एंड AC आर आल्सो अपोजिट साइड्स, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, एक दूसरे को इक्वल आएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, OB बार इज इक्वल टू व्हाट, CA इज इक्वल टू Q बार। CA या फिर AC एक ही चीज है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस फिगर से हमने राइट की है। ओके, ना अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार के लिए आपको एक डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल OCD, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हम, OC एंड D पॉइंट का। ओके, OCD, इन ट्रायंगल OCD। ओके, अब OCD ट्रायंगल के अंदर देखो, OCD ट्रायंगल कौन सा दिखा दे रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि CD को हमने एज अ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन OD। ओके, तो OCD कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो बाय अप्लाइंग PGT मींस व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैं शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ, आपको डिटेल में राइट करना पड़ेगा। ओके, तो इन ट्रायंगल OCD हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। अब देखो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, बोलो, OCD के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OC स्क्वायर प्लस O, हाँ बोलो क्या, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD प्लस DC। OC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC या फिर DC स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, बट इसके अंदर आपको जो OD दिया है, OD स्क्वायर, इस OD को हम एक और फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इस फिगर में देखो OD मींस क्या है, OD किससे बना हुआ है, OA एंड AD से बना हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, OD की जगह पर क्या पुट करेंगे, OA प्लस AD पुट कर सकते हैं। मीन देखो यहाँ पर OD इज इक्वल टू क्या है, OD इज इक्वल टू क्या है, OA प्लस AD है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, OD की जगह पर क्या पुट करेंगे, OA